जोहार। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ पिछले 10 दिनों से धरना स्थल पर धरना में बैठे हुए हैं। राजभवन के समक्ष पूरे प्रदेश के मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर इरफान अंसारी जो है यहाँ आए हैं, जो विभाग के मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, वो इनसे वार्ता किए हैं। मुखिया लोग फिर भी वार्ता को लेके इरफान अंसारी कहे हैं, बोले हैं कि आप सभी का जो 5 मांग है उनमें से 4 मांग को हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और जो भी लिखित है आप आके मेरे आवास पे आइए और लिखित ले लिया जाए। फिर भी मुखिया लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं थोड़ा मुखिया लोग से ही जानते हैं। मंत्री इरफान साहब आए हैं, आप लोग से बातचीत किए हैं, क्या वार्ता? देखिए, हम लोग तो आए, आश्वासन दे के वो चले गए हैं, लेकिन हम लोग को जो मंत्री आवास में बुलाए गए हैं 6 बजे, जो लिखित रूप से मिलेगा, तो उसमें हम लोग सभी जो मुखिया संघ हैं 10 दिन से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। पूरे मुखिया को तो आवास पे बुलाए हैं कि ले लीजिए लिखित। जी जी जी, सभी मुखिया लोग को बुलाए हैं, पर हम लोग चले जाएंगे, 6 बजे जरूर जाएंगे। और हम लोग का 5 मांगों में पूरा होना चाहिए। और हम लोग का जो जनता को छोड़ के आए हैं, पूरा पंचायत को छोड़ के आए हैं, जो जनता को बहुत कष्ट हो रही है, उसको भी हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। उसके लिए आज हम लोग का मंत्री आए, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा है और खुशी भी लग रहा है। और हम लोग आश्वासन दे के चले गए हैं, उसमें लिखित रूप से मिलेगा तो हम लोग जरूर हड़ताल को करेंगे। जो मंत्री जी बोले हैं, आपके 5 मांगों में से 4 मांग मान लिए हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं, उसमें क्या संतुष्ट रहेंगे हम लोग। 4 मांग तो मांग लिए हैं, एक मांग आपका बचा है, वो 30,000 महीना। जी जी, हम लोग का जो मंथली मिलता है 2,500 रुपया, 2,500 में हम लोग का बच्चे, पूरा परिवार, और आजकल तो शिक्षा के लिए बहुत महंगाई का जमाना है, जो 2,500 में क्या हम लोग पालन पोषण कर सकेंगे, या तो शिक्षा के लिए बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं। जो हम लोग जो जितना भी पंचायत में जो विजिट करते हैं, हर चीज का जो हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। और हम लोग के लिए अगर नहीं मिलता है, मान दे, तो बहुत दिक्कत होगी। मतलब एक मांग, जो तीसरा मांग आपका नहीं माना गया, इसलिए अभी नहीं उठ रहे हैं। कहाँ से है मुखिया? जी, हम चिरोड़ी पंचायत का मुखिया है। कौन सा जिला? जिला गुमला जिला है, प्रखंड बिशनपुर है। आइएगा दादा। देखिए, मुखिया और बैठे हुए हैं मुखिया संघ के। इरफान अंसारी आए, आपके विभाग के मंत्री हैं, क्या वार्ता हुई है? क्योंकि 4 मांग बोला जा रहा है कि आप मानने के लिए तैयार हैं। एक जो तीसरा आपका मांग था तीसरे कॉलम में, वो शायद नहीं मान हो रही है। क्या कुछ आप लोग वार्ता ये धरना खत्म कर? मौखिक रूप से अभी आश्वासन मिला हुआ है, हमें लिखित रूप से आश्वासन चाहिए। तो लिखित रूप से लेने के लिए तो आवास पे बुला रहे हैं। तो जब तक लिखित रूप से हमारे यहाँ पर नहीं आ जाते हैं, तब तक सभी मुखिया लोग यहाँ पर हम लोग बैठे रहेंगे। जी। तो आप लोग का जो 5 मांगों में से 4 माना गया है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं? अब मौखिक रूप से बोला गया है, लिखित रूप से मिलने के बाद आप धरना समाप्त करेंगे। लिखित रूप से हमें मिल जाएगी तो हम लोग पुनः ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में लग जाएंगे। क्या 4 मांग, जो 5 मांग था मुख्य रूप से, वो क्या क्या था, बताएंगे आप? हम बताना चाहेंगे, पहला जो मांग थी हमारे सर्वांगीण ग्रामीण के विकास के लिए, राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया, लेकिन उसकी पैसा नहीं मिल रहा, तो उसकी अविलंब उसका भुगतान करे सरकार। और दूसरी जो हमारी मांग थी, उसमें मैया समान योजना, जितने भी राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, अबू आवास मैया समान योजना, उसमें बहुत सारे जो हैं मुखिया जी लोग गरीब परिवार से भी आते हैं, वार्ड सदस्य, आपके पंचायत समिति, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते एक अक्षर में लिख दिया जाता है कि भाई जनप्रतिनिधि लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये हमारी मांगे थी। तीसरा जो हमारी मांगे थी कि मुखिया जी लोग आज रात दिन काम करते हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए, तो उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, जो आज 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 1,500 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। तो हम लोग एक ये सम्मानजनक, कम से कम मुखिया जी लोग ग्राम पंचायत का कार्य कर रहे हैं, तो सम्मानजनक मानदेय कम से कम अन्य राज्यों के दर्जे के हिसाब से 30,000 रुपया के लगभग हिसाब से हम लोग को वो चीज मिलना चाहिए। वो मांगे पूरी नहीं हो रही है। बाकी साथ जो है 5 मांग पूरी हो, मौखिक रूप से बोले हैं। मौखिक रूप जी, क्या लगता है लिखित हो जाएगा? अब मंत्री जी बोले हैं, अब मंत्री जी बोले हैं, भाई झारखंड राज्य के मंत्री हैं, अभिभावक हैं, बोले हैं, तो भाई मांग पूरा होगा। मांग पूरा होगा, मतलब लगता है कि आज आपकी धरना समाप्त हो जाएगी। अब शाम में, अब इसमें तो नहीं कह सकते, लिखित रूप से मिलेगी तो हम लोग धरना
छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पंचायती राज विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आए, मुखिया संघ के जो धरना पर बैठे हुए हैं, प्रदेश मुखिया संघ, उनसे वार्ता हुई है। वार्ता में जो 5 सूत्री मांगों को लेकर लोग बैठे हुए थे, उसमें से 4 मांगे जो इन लोग की मान ली गई है। एक मांग जो तीसरे कॉलम में था कि 30,000 रुपया मानदेय किया जाए, वो लेके आश्वासन दिए हैं कि हम इसका जो है सो विधानसभा के पटल पे जो है हम बात रखेंगे। आगे क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। हालांकि उसमें अभी संशय बरकरार है, लेकिन 4 मांग मान ली गई है, लिखित रूप से नहीं, मौखिक दिया गया है। शाम तक बोला गया है कि लिखित दे दिया जाएगा। और भी हैं मुखिया, उनसे भी थोड़ा सा हम जानते हैं। थोड़ा चाय पे ही लोग चर्चा कर रही हैं। क्या चाय पे चर्चा हो रही है? मंत्री जी भी आए। देखिए, मंत्री जी आए, मौखिक रूप से हम लोग को आश्वासन 5 सूत्री मांगों को लेकर दिए हैं, पर हम लोग मौखिक आश्वासन में हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं। हम लोग को 6 बजे का टाइम दिया गया है, मंत्री आवास में बुलाया गया है, उसमें लिखित देंगे बोल के बोले हैं। अगर लिखित मिलता है तो हम लोग ये धरना को हम लोग खत्म करेंगे, लिखित में कर देंगे। तो जी। आप उम्मीद है कि मंत्री जी बोल के गए हैं कि 4 मांग आप लोग की मांग लिए हैं, तो अब 5वां में से 4 को लिखित बोले हैं दे देंगे, तो आज धरना समाप्त होने की आसार लग रहा है। जी, मंत्री जी बोले हैं 4 मांग को आश्वासन दिए हैं, और 5वां मांग जो है हम लोग केरल राज्य की तरह जो 30,000 मानदेय को लेकर हम लोग बात रखे हैं, उस पर मंत्री जी बोले हैं कि हम अगला केरल राज्य और बिहार में हम वहां से वार्ता करेंगे, उसके बाद इसमें हम विचार करेंगे, इस तरह से बोले हैं। बाकी वो तो अभी विचाराधीन में है। हम विचाराधीन में है, पर अगर पूरी हो गई, वो भी मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग धरना में रहेंगे। मतलब एक मांग फिर भी धरना में रहेंगे जी, मैंने 4 मांग तो हो गई है। हम नहीं बोलेंगे। मतलब जो महीने का आएगा वो पूरी नहीं होना है ना? क्या आप लोग को क्या लगता है, कहाँ के मुखिया हैं आप? रायडी प्रखंड, गुमला जिला के हैं। आप लोग सब गुमला से आए हैं? ये टोटल गुमला की टीम है ना? जी, ये गुमला जिला की टीम है। हालांकि जैसा कि और भी मुखिया लोग से बात हुई है, वार्ता हुई है कि 4 मांग को ही लेके अभी हम लोग संतुष्ट हैं। जिस तरह से भी बताएं कि हम लोग धरना उठाएंगे जब लिखित मिल जाएगा। फिलहाल देखिए, अब जो है 10 दिन हो गया है, मुखिया विहीन हो चुका था पूरा पंचायत, लेकिन 10 दिन के बाद अब लगता है कि अब मुखिया जो है उपस्थित रहेंगे, और जो अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम वगैरह वगैरह जो चल रहा है वो सारा अभी चलेगा। और कोई मुखिया है क्या इधर? आप हैं मुखिया हैं? मुखिया संघ जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष गुमला जिला मुखिया संघ। तो जिलाध्यक्ष जी, आपकी टीम यहाँ बैठी हुई है? बिल्कुल बैठी हुई है। मंत्री जी आए, वार्ता हो गई है, 4 मांगे आपकी मान ली गई है, मौखिक रूप से मांगी तो शाम को बोले हैं कि आइए दे देंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग जाएंगे डेलीगेट के रूप में, हम लोग सभी लोग जाएंगे उनके आवास में। तो क्या लगता हो जाएगा लिखित? देखिए, विश्वास पर ही दुनिया टिका हुआ है, हम लोग भी विश्वास करके जाएंगे 6 बजे उनसे मिलने के लिए। क्योंकि देखिए, पिछले बार ऐसा नहीं कि पहली बार उनसे हम लोगों के द्वारा मिला गया है, इससे पहले भी 2 बार 3 बार हम लोगों ने उनके द्वारा मिला गया था उनके पास में, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज वो बोल रहे हैं कि हम लिखित दे देंगे, तो इस बात को भी हम लोग मान रहे हैं। जाते हैं 6 बजे, देखते हैं कि लिखित देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर लिखित देंगे तब तो हम लोग का धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। आज समाप्त हो जाएगा, मैंने कल से मुखिया अपने काम में जा सकते हैं अगर लिखित मिल जाए। अगर लिखित दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से तो हम लोग फिर काम मांगते। 4 मांग पर 5 मांग हम लोग मांगा है, उसमें से एक अभी विचाराधीन है। निश्चित रूप से ठीक है, उनका भी कुछ दायरा है। अगर उस दायरे के अंतर्गत में हम लोग को थोड़ा देने में उन लोग को दिक्कत होगा तो उसको अभी हम लोग समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन लिखित रूप में दे तभी हो पाएगा। लिखित रूप में दे तो कल से मुखिया अपने पंचायत में रहेंगे और जनता के बीच रहेंगे और जनता का कार्य में आपको कार्य करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, खबर देता रहूंगा। जोहार।